एक मनुष्य किस तरह जो है जानवर से भी बदतर जो है यहाँ पर कभी कभार सोच लेता है, फिर कुछ ऐसे काम कर लेता है। यहाँ पर आप जो है समाचार की अर्थ परिभाषा, समाचार मतलब क्या है, फिर उसका संकलन किस तरह किया जाता है, लेखन किस तरह यहाँ पर लिखा जाता है। 4 प्रश्न आपको देंगे, उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर जो है लिखना पड़ेगा। एक सही उत्तर के लिए 5 अंक, तो क्या है यहाँ पर 10 अंक जो है यहाँ पर आपको रहेगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए टाइटल ऑफ द पेपर है कहानी संग्रह और मीडिया लेखन। चलिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस आप लोगों के लिए है उसे अभी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले पाठ्यक्रम अगर हम देखेंगे, मुख्य रूप से यहाँ पर आपको 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके 4 यूनिट है। पहला यूनिट जो है आप लोगों के लिए हिंदी कहानी का विकास क्रम है। पहला यूनिट क्या है आप लोगों के लिए? हिंदी कहानी का विकास क्रम है। नेक्स्ट है कथा संचयन, डॉक्टर शिवशरण कौशिक, प्रथम 1 से 5 तक का अध्ययन। मतलब देखिए, यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों से मिलाकर आपको एक टेक्स्ट बुक है। क्या है? टेक्स्ट बुक है जो कथा संचयन है। टेक्स्ट बुक का नाम क्या है यहाँ पर? कथा संचयन है, जिसके लेखक या फिर संपादक है यहाँ पर डॉक्टर शिवशरण कौशिक जी। तो ऐसे में यूनिट 2 के अंतर्गत जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रथम 1 से 5 तक की कहानी मतलब फर्स्ट 5 स्टोरीज जो है आप लोगों के लिए है। वही यूनिट 3 के लिए क्या है? नेक्स्ट जो 5 स्टोरीज है मतलब 6 से 10 तक की कहानियां जो है आप लोगों के लिए है। तो वैसे में यूनिट 4 में क्या क्या है आप लोगों को मीडिया लेखन करके मैंने बताया। पहले ही आपने क्या देखा वहां पर? कहानी संग्रह और मीडिया लेखन करके। तो मीडिया लेखन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। ऐसे में आप लोगों को मीडिया लेखन के अंतर्गत जो है 3 टॉपिक्स मतलब 3 विषय जो है यहाँ पर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो पहला है समाचार संकलन और लेखन, समाचार संकलन और लेखन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपोर्ट लेखन और साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार मतलब यहाँ पर भेंट वार्ता भी हम उसे कह सकते हैं, मतलब इंटरव्यू। तो भेंट वार्ता भी उसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पूरे पाठ्यक्रम को मतलब पूर्ण रूप से जितने भी आपको सिलेबस है उसे 4 यूनिट में बांटा गया है, जो अभी क्या है आपने देखा। चलिए, और भी विस्तार पूर्वक जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 2। मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या है, यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए आप लोगों को क्या है, एक टेक्स्ट बुक है। तो ऐसे में फर्स्ट 5 स्टोरीज जो है आपको यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सी स्टोरीज से देखिए, पहला है यहाँ पर पहला पार्ट कौन सा है? सदगति है। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। देखिए, सदगति प्रेमचंद जी की बहुत ही क्या है, यथार्थवादी श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है, जिसमें जातिगत भेदभाव जो है किस तरह होता है। तो यहाँ पर अंधविश्वास में डूबा हुआ व्यक्ति जो है मतलब जो जातिगत भेदभाव को जो मानता है उसका आचरण जो है करता है, वो किस तरह पर कितनी क्रूर रूप से बर्ताव जो है कर सकता है, और किस तरह अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है, एक मनुष्य की निर्ममता कितनी हद तक हो सकती है, वो सभी जो है यहाँ पर सदगति कहानी में बहुत ही अच्छे से जो है यथार्थ रूप से जो है पर प्रेमचंद जी ने उसका चित्रण जो है किया है। तो जातिगत भेदभाव को निर्मूलन करने का एक संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए, पाजेब, इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। ये बाल मनोस्थिति पर या फिर बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। पाजेब जो है बाल मनोविज्ञानित आधारित कहानी है। तो इसमें क्या किया गया है, जैनेन्द्र जी ने यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बड़ों के जो आचरण है उस पर प्रश्न उठाते हैं कि जो बड़े मतलब जो माता पिता है अपने बच्चों के प्रति कभी कभार कुछ ऐसे बर्ताव कर देते, क्या वह सही है? तो पाजेब देखिए मतलब पायल, पाजेब मतलब क्या है पर? पायल। तो सिर्फ उसके जरिए क्या है, एक बहुत अच्छा संदेश जो है पर बड़ों के बर्ताव जो है वह बच्चों के प्रति किस तरह रहना है, इसके लिए यहाँ पर लेखक देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दुख, इसके लेखक है यशपाल जी। जैसे ही टाइटल मतलब शीर्षक आपने देखा कि दुख, आपको पता चल गया होगा है ना कि दुख के बारे में है। तो यशपाल जी यहाँ पर क्या है, समाज में समानता जो है स्थापित करना चाहते हैं। मतलब क्या है पर उनके अनुसार
जो एक उच्च वर्गीय जो लोग रहते हैं उनके दुख और निम्न वर्गीय श्रमिक परिवार के दुख जो है वह क्या है एक समान नहीं हो सकता, बल्कि उनके नजर में क्या है जो श्रमिक और जो निम्न वर्गीय परिवार है मतलब जो गरीब परिवार रहता है ना उनका दुख बहुत ही ज्यादा है इसकी तुलना में करके। तो ऐसे में क्या है जो अमीर वर्ग का या फिर उच्च वर्ग के जो दुख है वह तो सिर्फ काल्पनिक है, इस तरह जो है यहाँ पर वह कहते हैं। तो ऐसे में क्या है इसके जरिए वो एक समानता जो है समाज में और एक वर्गहीन समाज की जो कल्पना है यहाँ पर वहाँ करते हैं, उसका संदेश जो है वह देते हैं। नेक्स्ट है तस्वीर के लेखक है भीष्म साहनी जी। इस पाठ में उन्होंने क्या किया यहाँ पर किस तरह जो है एक विधवा स्त्री जो है उसकी जीवन रहती है, चाहे तो वह कैसे जो है अपने जीवन को जो है वह जी सकती है, तो इसका एक चित्रण जो है वह यहाँ पर करते हैं। वही नेक्स्ट नौकरी पेशा, कमलेश्वर इसके लेखक है। तो नौकरी पेशा मतलब जो लोग गांव को छोड़कर, जो लोग पहले गांव में रहते हैं तो वो लोग क्या है गांव को छोड़कर अपनी खानदानी कारोबार को छोड़कर या फिर खेती बाड़ी को छोड़कर क्या है शहर में आकर कस्बे में आकर जो रहने लगते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं, उन लोगों की लाइफस्टाइल किस तरह रहती है, उन लोगों की सोच में किस तरह बदलाव जो है होती है, इसका वर्णन जो है इस पार्ट में उन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूनिट 3 मतलब फर्स्ट 5 स्टोरीज जो है यूनिट 2 के अंतर्गत आ गया, अभी यूनिट 3 के अंतर्गत जो है आपको आगे मतलब 6 से 10 तक की कहानियां है। देखिए छठा कहानी क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर सौदा है, जिसके लेखक है मोहन राकेश जी। तो यहाँ पर सौदा जो है यहाँ पर होता है, किसका सौदा क्या है मतलब किस तरह यहाँ पर लेखक खुद क्या है पाठकों पर प्रश्न चिन्ह छोड़ देते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर उन्होंने इस कहानी को लिखा है। नेक्स्ट देखिए गदल, जिसके लेखक है रांगेय राघव जी। तो यहाँ पर क्या है गदल जो कथानायिका है वो क्या है पर अपने पति के मरने के बाद दूसरी शादी करती है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है उसका देवर जो है मर जाता है, फिर वो किस तरह उसके अंतिम संस्कार जो है सरकार के विरुद्ध जो है वहाँ करती है, बाद में सभी लोगों को बुलाकर किस तरह बोझ जो है कराते हैं, फिर अंत में वहाँ भी मर जाती है। मतलब समाज के कुछ रीति रिवाजों पर जो है प्रकाश जो है यहाँ पर डाला गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेहंदी का फूल, यादवेंद्र शर्मा चंद्र इसके लेखक है। तो यहाँ पर मेहंदी के फूल में जो है यहाँ पर क्या है किस तरह जो है यहाँ पर एक नई नवेली वधू जो है अभी तक उसके हाथ की मेहंदी वैसे ही रहती है, मगर वो अपने पति को क्या है पर प्रेरित करती है कि वो जाकर डाकुओं से लड़े और एक स्त्री की जान या फिर इज्जत जो है वह बचाए, उसके लिए वो क्या है पर उसे वो क्या है प्रेरणा देती है। फिर उसके कहने पर पति लड़ता है, बाद में पति मर जाता है, तो इसीलिए आपको पाठ का नाम मेहंदी का फूल करके यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जिनावर, चित्रा मुदगल जी जो है पर इसकी लेखिका है। चित्रा मुदगल जी की बहुत ही लंबी कहानी क्या है पर जिनावर है, मतलब किस तरह जो है मनुष्य जानवर की तरह बर्ताव कर सकता है। देखिए जिनावर मतलब जानवर, एक मनुष्य किस तरह जो है जानवर से भी बदतर जो है यहाँ पर कभी कभार सोच लेता है, फिर कुछ ऐसे काम कर लेता है। जानवर तो कितने तो क्या है यहाँ पर उनमें तो कितनी तो मानवीयता है, इस तरह हम कह सकते हैं। किस तरह यहाँ पर क्या है असलम नामक एक क्या है टांगे वाला जो है अपने जो घोड़ा रहता है वो उसे बूढ़े होने पर वो क्या है वो बीमार पड़ने पर जानबूझकर जो है उसे क्या है किसी गाड़ी से भिड़ जाता है, मतलब फिर उसके बाद जो घोड़ा है वहां मर जाता है ताकि उसके पैसे तो मिले। वैसे तो घोड़ा मरने वाला है ना वो, तो ऐसे में क्या है उसका नाम यहाँ पर उस घोड़ी का नाम क्या है शर्वरी है, वैसे भी तो वो मरने वाली है, क्या करे पैसे तो मिल जाएंगे ऐसे मरने पर करके। वो भी गरीब रहता है मगर कैसे वो ऐसा सोच सकता है, ऐसा काम वहां कर सकता है, बाद में उसे पछतावा भी होता है, मगर बाद में पछतावा करके क्या फायदा। देखिए कैसे यहाँ पर क्या है जानवर से भी बदतर, मगर जो घोड़ी जो रहती है शर्वरी जो रहती है वो अपने मालिक के प्रति इतनी ईमानदार होती है, कितने बीमार होने के बावजूद भी क्या है वो अपने फर्ज अपना काम जो है वो निभाती रहती है। मगर मनुष्य कितना स्वार्थी है, वो क्या है जानवर से भी बदतर है, ये जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। एक लंबी कहानी है इनकी। तो नेक्स्ट देखिए सरहद के इस पार, नासिरा शर्मा जी की कहानी है। जब क्या है पाकिस्तान और भारत देश का विभाजन हुआ तो उस समय सरहद के इस पार क्या है पर जो मुस्लिम परिवार था उन पर क्या बीता, या फिर उस समय लोगों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा,
यही जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूनिट 4 मीडिया लेखन। प्रमुख रूप से जो यहाँ पर विषय है वह मीडिया लेखन है, मगर उसके अंतर्गत यहाँ पर जो 3 विषय जो है दिए गए वो आपके पाठ्यक्रम में है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मीडिया लेखन जो है उसकी जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तार है। तो ऐसे में पूरा यहाँ पर आपको नहीं रखा गया है, उसमें पहले तो समाचार संकलन और लेखन जो है उसे रखा गया है। मतलब समाचार मतलब आप ही को पता है नहीं उसे ना, तो समाचार संकलन और लेखन मतलब न्यूज कलेक्शन और राइटिंग करके। यहाँ पर आप जो है समाचार की अर्थ परिभाषा, समाचार मतलब क्या है, फिर उसका संकलन किस तरह किया जाता है, लेखन किस तरह यहाँ पर लिखा जाता है। देखिए न्यूज क्या है, पहले लिखने से पहले जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो उसको लिखने से पहले उसे कलेक्ट जो है करना पड़ता है, इधर उधर से क्या है यहाँ पर जो भी समाचार है उसे इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो किस तरह होता है, उसके कुछ तत्व क्या है, तो ये सभी जो है यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट लेखन। तो इसी के अंतर्गत जो है आपको रिपोर्ट लेखन है। रिपोर्ट लेखन के प्रकार कितने हैं, फिर रिपोर्ट लेखन मतलब क्या है सभी। नेक्स्ट है साक्षात्कार, जैसे पहले ही बताया मैंने आपको कि भेंट वार्ता है मतलब इंटरव्यू है। देखिए ये समाचार पत्र का क्या है एक प्रमुख अंग ही हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू किए बिना तो क्या है यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है अधूरी ही रह जाती है। अगर आपको क्या है अच्छे से ठीक से जो भी बात है उसे जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है आपको भेंट वार्ता जो है करनी पड़ती है। मतलब कभी कभार सिर्फ देखिए जैसे आप समझते हो इंटरव्यू मतलब किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करना, या फिर क्या है कोई राजनेता फिर कोई महान व्यक्तियों का ही सिर्फ भेंट वार्ता उनसे मिलकर उनके इंटरव्यू करना ही नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है, वो सभी जो है आप इसमें जानेंगे। मतलब क्या है कभी कभार सच्चाई को जानने के लिए भी क्या है यहाँ पर भेंट वार्ता जो है मतलब तत्संबंधित लोगों से मिलकर जो है जानकारी को क्या है पर प्राप्त करनी पड़ती है, तो वो भी एक तरह की भेंट वार्ता ही है। तो उसे बाद में लोगों के सामने रखा जाता है। तो इस तरह से भी जो है इसके बारे में और भी क्या है जानकारी जो है डिटेल में आप जानेंगे। तो इतना आप लोगों का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र का ढांचा, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वह किस तरह रहता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी जो है दी गई है। मतलब देखिए यहाँ पर पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो है रहता है। क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे और आपको 10 भी जो है पर लिखना है। मतलब कितने अंक के लिए, 10 अंक के लिए, एक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। तो ऐसे में क्या है पर मल्टीपल चॉइस जो है यहाँ पर रहता है, तो ऐसे में सही उत्तर को चुनकर जो है आपको लिखना है। तो एक एक अंक के एक प्रश्न मतलब 10 अंक जो है यहाँ पर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या है सप्रसंग व्याख्या कीजिए करके। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आपको देंगे, उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर जो है लिखना पड़ेगा। एक एक सही उत्तर के लिए 5 अंक, तो क्या है यहाँ पर 10 अंक जो है यहाँ पर आपको रहेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेक्शन बी करके, यहाँ पर आप देख सकते हो संक्षिप्त प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। मतलब 7 प्रश्न पूछेंगे, उसमें 4 प्रश्नों का जवाब जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर 4 भी सही है तो कितने अंक मिलेंगे आपको, 20 अंक। एक एक सही उत्तर के लिए 5 अंक, तो 20 अंक के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एस्से टाइप आंसर, मतलब क्या है यहाँ पर निबंध प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछेंगे आपको, तो किन्हीं 2 प्रश्नों का सही उत्तर जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। वो भी क्या है 10-10 अंक के लिए, और उसके लिए 20 अंक है। मतलब कुल मिलाकर देख सकते हो आप वहां पर कितने अंक के लिए आपका प्रश्न पत्र रहेगा, 60 अंक के लिए, मतलब 60 मार्क्स के लिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 60 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ऐसे में कैसे आ सकता है, पैटर्न जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए आपको पहले ऑप्शनल जो है रहता, मतलब क्या है ऑप्शंस रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको देंगे, मगर उसमें 10 भी लिखना है। फिर जाकर बाद में जो है यहाँ पर क्या है 5-5 अंक के जो प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या हो या फिर संक्षिप्त में लिखना हो, वो सभी देंगे। तो वहां पर आपको क्या है 10-10 अंक के लिए, मतलब क्या है वो 10 अंक, और यहाँ पर 20 अंक, मतलब 30 अंक हो गए। तो नेक्स्ट 20 अंक के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न जो है पूछेंगे।
तो कुल मिला के 60 अंक के लिए जो है आपकी प्रश्न पत्रिका रहेगी, उसके लिए आपको तैयारी जो है करनी है। तो यहाँ पर एक सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी आप जो टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ेंगे, तो ऐसे में क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहती है उन्हें अंडरलाइन कीजिएगा पेंसिल से। पहले तो क्या है, अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इट्स कंपल्सरी। तो क्या है, जितने भी पार्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो पढ़ते समय जो भी बातचीत, स्पेशली अगर कॉन्वर्सेशन हो या फिर कुछ प्रमुख बातें हो उसमें, तो क्या है उसे अंडरलाइन कीजिएगा, तभी आपको वो अच्छे से याद में रहेगा। नेक्स्ट, आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे ही कुछ प्रश्न जो है दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको तैयारी जो है करनी है। देखिए यहाँ पर 10 प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक अंक के जो प्रश्न वो आपकी टेक्स्ट बुक में बीच क्या है पीछे भी दी गई है, तो उनमें से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। हो सकता है पाठ के बीच में से भी प्रश्न को उठाकर 1 अंक के लिए आपको पूछे। इसीलिए क्या है, पहले आपको पाठ क्या है, उसकी स्टोरी, मेन समरी क्या है, दिमाग में बिठा लेना बहुत ही जरूरी है। कहानी है तो ऐसे में एक तो समरी, नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको क्या है, जो पात्र है उन लोगों का जो नाम है, पात्रों का जो नाम है उसे याद में रखना बहुत ही जरूरी है, और लेखकों का नाम याद में भी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह जो है अगर आप पढ़ाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी रट्टा नहीं मारना है, कोई भी प्रश्न का रट्टा जो है आपको नहीं मारना है, यहाँ पर आपको जानना है, समझना है। अभी आप जब भी आप क्या है डिग्री लेवल पर आ गए हो, तो आपके पढ़ने की क्या है यहाँ पर कुछ प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव जो है आनी चाहिए। स्कूल के बच्चों की तरह क्या है, ना ही आपके आंसर छोटे छोटे होते जो आप रट्टा मार के आए, तो ऐसे पढ़ेंगे तो क्या है बिल्कुल भी आप अच्छे से अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको क्या है, पहले स्टोरी को अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी 10 स्टोरी है वो भी क्या है वीडियो भी बना रहे हैं, तो ऐसे में वीडियो भी देख सकते हो, मगर क्या है मेरी सलाह है कि एक बार टेक्स्ट बुक में भी पढ़िएगा, फिर प्रश्नों के अनुसार, क्योंकि एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, स्टोरी भी देखेंगे, फिर यूट्यूब क्लासेस देखेंगे, तो आपको क्या है अच्छे से जो है पर आप जो कहानी है वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसके ऊपर कैसे भी प्रश्न पूछे आप उसके जवाब देने के लायक जो है बनेंगे, और अच्छे से स्कोर जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वह बढ़ती है, आपकी बुद्धि शक्ति को जो है बढ़ाते जाना है। धन्यवाद।